नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि भास विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के 6वें अंक का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि उज्जैन नगरी से कंचकी राजा उदयन से मिलने के लिए वत्स देश में आते हैं। फिर वो कहते हैं सौभाग्य से शत्रुओं द्वारा छीना गया राज्य उनसे वापस ले लिया गया है, क्योंकि जो कायर अथवा समर्थ होते हैं उनमें कभी उत्साह पैदा नहीं होता। प्राय उत्साही पुरुषों के द्वारा ही राज्य लक्ष्मी का उपभोग किया जाता है। तब राजा कहता है कि हे आर्य, यह सब महासेन जी का ही प्रभाव है, क्योंकि अहमेव जितः पूर्वं तावत् श्रुतैः सह लालितो दृढम् अपृता कन्या भूयो मया न च रक्षिता निधनमपि च श्रुत्वा तस्याः तथैव मयि श्रुता ननु यदुचितान् वत्सान् प्राप्तुं नृपोऽत्र हि कारणम्। अहम् अभिजितः पूर्वं तावत् श्रुतैः सह लालितो दृढम् अपृता कन्या भूयो मया न च रक्षिता निधनमपि च श्रुत्वा तस्या तथैव मयि श्रुता ननु यदुचितान् वत्सान् प्राप्तुं नृपो अत्र ही कारणम। अब पद विच्छेद देखिए, अहम वजित है तो अहम अलग हो जाएगा, तो अवजित है अलग हो जाएगा। लालित है विसर्ग का हो गया, लालितो तो लालित हो जाएगा। दृढ़म अप्रता का तो दृढ़म अप्रता अलग हो जाएगा। भूयो में भी भूय है विसर्ग हो जाएगा। निधनम अपी के करेंगे तो निधनम अलग हो जाएगा, अपी अलग हो जाएगा। तस्या तथैव करेंगे तो तस्याः तथा एव, तथैव में वृद्धि संधि है। नृपो अत्र ही के करेंगे तो नृप है अत्र ही कारणम। अब अन्वय देखिए, पूर्वम तावत अहम अवजित है। पूर्व यानी पहले, तो यानी तो पहले ही, अहम यानी मैं, अवजित यानी पराजित कर दिया गया था, किया गया। पूर्वम तावत यानी पहले ही अहम में, अवजित है यानी पराजित किया गया। सुत ही से लालित है, और मुझे पराजित करने के बाद में वो अपने राज्य में ले गए और अपने सुत ही से लालित है। सुत ही यानी पुत्रों के, से यानी साथ में, लालित यानी पाला गया, अपने पुत्रों के साथ में मुझे पाला गया। मया कन्या दृढ़म अपृता, मया मेरे द्वारा, कन्या यानी जो राजकुमारी वासुदत्ता, उसको दृढ़म यानी बलपूर्वक, अपृता यानी अपहरण किया गया। भूय च न रक्षिता, च और भूय यानी फिर, न यानी नहीं रक्षिता, उसकी रक्षा नहीं कर सका, उसकी रक्षा नहीं की। तस्या निधनम श्रुत्वापि, और तस्या यानी उसके, निधनम यानी मृत्यु को, श्रुत्वा यानी सुनकर भी, वासुदत्ता के जलकर मर जाने की सूचना मिलने पर भी, उसको सुनकर भी, मई तथैव श्रुता, मई यानी मेरे ऊपर, तथा यानी उसी प्रकार से, स्वता यानी आत्मिकता प्रकट कर रहे हैं या ममत्व रखते हैं। ननु निश्चय उचितान वत्सान है, और उचितान वत्सान, उचित यानी न्यायोचित तरीके से युद्ध के द्वारा, वत्सान यानी जो वत्स देश है उसको प्राप्त, जो मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है। अत्र नप ही कारणम, अत्र यानी यहाँ पर, नप यानी राजा, ही यानी निश्चय ही, कारणम यानी कारण है, जो मेरे द्वारा न्यायोचित तरीके से युद्ध में जीत करके जो वत्स देश को वापस प्राप्त किया गया है, उसमें राजा महासेन ही कारण है। यदि वो सेना अपनी मुझे नहीं देते तो मैं ये राज्य वापस प्राप्त नहीं कर सकता था। इस बात को राजा उदयन कह रहे हैं। तो पूर्वम तावत अहम अविजित है, पूर्वम तावत यानी पहले ही, अहम अविजित है मैं पराजित किया गया। सुतई से लालित है, और अपने पुत्रों के साथ में समान, जिस प्रकार से अपने पुत्रों को रखता हूं उस प्रकार पुत्र की तरह ही मुझे पाला।
मया कन्या दृढ़महता, और मेरे द्वारा उनकी जो कन्या वासवदत्ता है उसको दृढ़म यानी बलपूर्वक अपहृता यानी अपहरण किया। मेरे द्वारा उनकी कन्या का बलपूर्वक अपहरण किया गया। भूय च न रक्षिता, और फिर मैं उसकी रक्षा भी नहीं कर पाया। तस्या निधनम श्रुत्वापि, और उस वासवदत्ता के जलकर मर जाने की सूचना मिलने पर भी, या उसके मृत्यु को श्रुत्वा यानी सुनकर, अपि यानी भी, मई तथैव स्वतः मेरे ऊपर वैसे ही आत्मीयता रखते हैं। उनकी पुत्री वासवदत्ता के जलकर मर जाने को सुनकर भी वो मेरे ऊपर वैसी ही आत्मीयता रखते हैं जैसे पहले रहते थे। ननु उचितान वसानो, ननु निश्चय उचितान वसानो, उचित तरीके से जो मैंने राज्य को प्राप्त किया है, युद्ध में जीत करके आरुणी को हरा करके जो मैंने वत्स देश को वापिस पौरुष से पराक्रम से जो प्राप्त किया है, उसमें नृप ही कारणम, महाराज महासेन ही प्रमुख कारण हैं। इस प्रकार से राजा उदयन कंचकी से कहते हैं। यहाँ पर जो अहम अभिजित पूर्वम है, यहाँ पर उस घटना की ओर संकेत है जब कि मृगया के लिए गए हुए उदयन को महासेन ने कैद कर लिया था। प्रस्तुत पद में हरिणी छंद है जिसका लक्षण है नस मरस लाग है षड वैदेयी हरिणी मतहा, अर्थात जिसमें नगण, सगण, मगण, रगण, शगण, एक लघु और एक गुरु वर्ण आते हैं, और षड वैदेही, और यह वेदई हयई हरिणी मतहा। षड यानी छह, यानी छह रस एक तरह से। वेद है, वेद चार, जिसमें छह पर, और वेद यानी चार पर, और है यानी घोड़े, अर्थात सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं इसलिए 7 पर। जहां पर जाति हो उसे हरिणी मता, हरिणी मानना चाहिए, हरिणी बतलाया गया, हरिणी छंद होता है। तो कहने का अर्थ है जिस छंद में नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, एक लघु और एक गुरु, कुल मिलाकर के 17 वर्ण होते हैं, तथा 6, 4 और 7 पर विराम होता है, यति होती है, उसे हरिणी छंद कहते हैं।